दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज दे रखा है और इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो पहला देखते हैं हम। इसमें पहला वाला देखेंगे तो पहले वाले में देखेंगे एक कोण अपने को दे रखा है 100 डिग्री। तो आपको पता है कि कोण बी का मान अगर 100 है तो कोण डी का मान क्या होगा, ये भी 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला है और सामने वाला मतलब सम्मुख कोण होने के कारण। तो कोण y बराबर 100 डिग्री, क्या लिखोगे? सम्मुख कोण है ना, इसलिए सम्मुख कोण होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है जेड का मान। जेड और एक्स और जेड का मान निकालना है। आप सीधे से नहीं निकाल सकते कि सीधे तरीके से कैसे निकालोगे। तो एक चीज़ यहाँ पे पता चली अपने को, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। यहाँ से निकालोगे तो एक्स का निकलेगा और यहाँ से निकालोगे तो जेड का मान निकलेगा। तो कोण जेड बराबर क्या होगा? क्योंकि कोण जेड बराबर क्या होगा? कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है और संगत कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, 180 में से ये मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 180 माइनस 100। तो कोण जेड बराबर क्या आ गया? 100 निकालने के बाद क्या आएगा? 80 डिग्री आएगा। तो अपने को पता चल गया ये जेड का मान 80 डिग्री आएगा। फिर जेड का मान अगर 80 डिग्री आ गया तो एक्स का मान क्या आएगा? एक्स बराबर भी 80 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण है फिर से। तो सम्मुख कोण के कारण ये भी आ गया। तो यहाँ पर ये 80 आ गया। तो इस प्रकार से आप निकाल लोगे। दूसरा करते हैं अपन। दूसरे में भी अपने से इसी तरीके से निकालना है और इसी तरीके से करोगे तो पहला इसमें कहा गया है कि एक कोण अपने को दे रखा है। तो x का मान निकालने के लिए या फिर ये निकालो तो जस्ट इसके सामने वाला जेड के सामने वाला कोण क्या होगा? ये 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, आप डायरेक्ट से निकाल लेंगे। और फिर x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा कि ये 50 प्लस कोण x, ऐसा करोगे तो x बराबर क्या आएगा? 50 प्लस कोण x का मान तो निकालना है तो 180 में से निकाल लोगे। तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 180 माइनस 50 बराबर 130। तो x बराबर क्या आ गया? 130 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 130 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 130 आ गई तो y की भी आ जाएगी। तो y बराबर क्या होगा? y बराबर 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण होने के कारण। ठीक है, अब ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, है ना, ये भी 130 आ गया। लेकिन अपने को जेड वाला बाहर वाला कोण चाहिए। आपको पता है कि एक सरल रेखा होती है उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण जेड बराबर क्या होगा? 180 माइनस 50 कर लोगे तो जेड का मान क्या आएगा? 130 आएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक्स और वाई का मान भी और जेड का मान तीनों का आ गया 130 आ गया। इस प्रकार से ये कर लेंगे। तीसरा करते हैं अपन। तीसरे वाले हम देखेंगे एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है। और एक वैल्यू दे रखी है अपने को 30 दे रखी है। तो आपको पता है यहाँ ऐसा चिन्ह बना रखा, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो जाहिर है कि ये अगर इस प्रकार से सीधा बना तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बना होगा। तो अपने को पता चल गया एक्स का मान भी 90 डिग्री आएगा। बिना सोचे आप लिख देंगे एक्स का मान भी आएगा, लिख लेंगे एक्स बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब एक ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, इस प्रकार से देख लेंगे बाहर। इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो आप निकाल लोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। और 180 में से 90 और 30 कितने होते हैं? 120। तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। यानी कि ये कोण क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो 60 डिग्री कौन सा आया? वाई का मान आया, वाई बराबर 60 डिग्री। तो लिखेंगे वाई बराबर 60 डिग्री आया। अब आपको एक चीज़ पता चली कि ये वाई का मान आ गया। अब जेड का मान कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से जेड का मान निकालने के लिए अपने को एक कोण पता चलेगा, 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि अगर ये कोण और ये कोण है ना, एक तरीके से ये विकर्ण है, ये कोण बराबर होंगे। तो ये कोण अगर 60 है तो ये भी 60 ही होगा। कैसे होगा? एक चीज़ देखेंगे, ये इस प्रकार से बन रहा है टेढ़ा, है ना, यूँ इस तरीके से बन रहा है। तो ये जेड की आकृति बन गई और जेड की आकृति में एकांतर कोण बनते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एकांतर कोण का ये लिखे तो इसको सीधा कर लेंगे सबसे पहले, तो इस प्रकार से समझ लेंगे। और ये कोण बराबर होते हैं तो जेड का मान भी पता चल गया आपको, जेड बराबर 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाई बराबर 60 डिग्री है, इसलिए जेड का मान भी 60 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखें हम इसका चौथा। इसमें आप देखेंगे एक कोण दे रखा है अपने को 80 डिग्री। तो आप दूसरा कोण निकाल लोगे, वाई बराबर क्या आएगा? वाई बराबर 80 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सम्मुख कोण है। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद बोल जाए कि सम्मुख कोण है ये, तो ये भी सम्मुख कोण होने के कारण 80 डिग्री हो गया। अब आपको पता चल गया कि ये सम्मुख कोण है 80 डिग्री का। तो आपको पता है ये भी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक सरल रेखा पर बनी हुई है और इस पर दो कोण बने हुए हैं।
ये एक तरीके से संगत कोण है, या यूँ कहूँ कि ये संयुग्म कोण एक तरीके से। तो दोनों कोण मिलाकर इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। या यूँ कहूँ कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें से अपने को पता है y पता है। तो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस वाई का एक 80 डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा 100, क्योंकि 80 निकाला 180 में से, तो ये आ गया 100। सामने वाला कोण भी आएगा 100 डिग्री, तो ये भी अंदर वाला 100 डिग्री आ गया। अब ये 100 डिग्री आ गया, तो बाहर वाला कोण निकालना है। तो कोण z बराबर क्या होगा, 180 माइनस 100 कर लेंगे, तो z का मान आ जाएगा 80। 80 क्यों आया, क्योंकि ये 180 में से इसको निकाला, तो ये 80 आ गया। इस प्रकार से आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका पांचवा। अब इस चित्र को देखकर एक चीज़ आपको पता चली गई होगी कि कोण y बराबर में अगर लिखो तो आप डायरेक्ट से लिख दोगे 112 डिग्री होगा। आपको पता चल गया क्योंकि यह सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। किसमें बराबर होते हैं, सम्मुख कोण हमेशा समांतर चतुर्भुज के अंदर बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसे पता चलेगा, इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। यहाँ पर समांतर है ये, और ये दोनों समांतर, और ये दोनों समांतर है आपस में। तो समांतर चतुर्भुज की यही खासियत होती है कि वो दोनों इनकी रेखाएं समांतर होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ पता चली, y का मान 112 पता चल गया। तो एक चीज़ पता चली कि मैंने आपको ये बताया था कि जो ये कोण होता है ना, ये पूरा कोण, ये वाला जो ये बन रहा है पूरा कोण यहाँ पर इस प्रकार से, ये कोण क्या होंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से अपन एक चीज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना आप, कि इसको मैं अगर नाम दे दूँ, अगर A B C D अगर नाम दूँ ना, तो क्या आएगा, कोण A प्लस कोण B बराबर होगा 180 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि ये संयुग्मी कोण है, या यूँ कहूँ कि यह संगत कोण है। संगत कोण कैसे, एक साथ संगत कोण होने के कारण, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि 112 और 40 को जोड़ लेते हैं। कितना आता है, 2 4 2 5, 152। 152 आता है दोनों का जोड़कर। तो अपन 180 माइनस 152 करेंगे, तो कितना आएगा, लगभग ये आएगा 28 आएगा। ठीक है, 28 आएगा, 28 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला अपने को, a बराबर क्या होगा, a का जो z का मान दे रखा है वो क्या होगा, z बराबर होगा 28 डिग्री होगा, और x बराबर भी 28 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जस्ट सम्मुख कोण है। अब आप थोड़ा सा यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट से कैसे कर दिया, तो आप यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट से नहीं किया है, बल्कि आधा कोण दे रखा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको आधा कोण। ये देख लीजिए यहाँ से कि ये कोण, या भले यहाँ से निकालो इन दोनों से, या फिर यहाँ से दोनों से निकालो। 112 तो ये है और 40 ये है, और टोटल मैंने बताया 180 डिग्री होता है। तो 180 में से इन दोनों को निकाल लो तो ये आ ही जाएगा, इतना छोटा वाला कोण जेड वाला। तो इस प्रकार से मैंने निकाला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।